नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त ओपेन सिंह राघव आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको एक फिज़िक्स और एक आम जिंदगी के टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है प्रकाश। ऑल यू वेरी वेल नो अबाउट दिस, बट मैं आज इसकी इंट्रोडक्टरी क्लास लूँगा। आपको केवल इंट्रोडक्शन दूंगा इसके बारे में कि प्रकाश क्या होता है। शायद बहुत से लोगों ने आपको इसके बारे में बताया होगा, बहुत कुछ बताया होगा, बट मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट तरीके से आपको समझाऊंगा कि प्रकाश क्या होता है, जिससे आपको ज़्यादा कुछ पता लगेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं आपके एग्जामिनेशन की, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप अगर क्लियर ना करें तब कहना, मतलब इतना अच्छा कंटेंट है ना, बहुत ही अच्छा, आप खुश हो जाओगे। मतलब ये इतना डीपली कंटेंट है भाई कि बस। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं हम आज प्रकाश का। तो प्रकाश क्या होता है, ऑल यू गाइज वेरी वेल नो, बट आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन। यहां जहां मैं खड़ा हूं, क्या ये प्रकाश है? क्या प्रकाश में मैं खड़ा हूं? यस, ऑफ कोर्स मैं प्रकाश में खड़ा हूं। बट हम जब प्रकाश की बात करेंगे फिजिक्स के लेक्चर की, ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी? सनलाइट की। किसकी लाइट की? सनलाइट की। तो सनलाइट की बात करेंगे तो क्या मतलब सनलाइट की ही बात करेंगे, समझ रहे हो आप? तो सनलाइट में जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं प्रकाश के बारे में। सनलाइट को अभी छोड़ो, सनलाइट को भूल जाओ। मैं आपको अभी प्रकाश बताता हूं कि प्रकाश क्या है। एक सिंपल सी डेफिनेशन, इजी सी डेफिनेशन, बहुत ही छोटी डेफिनेशन, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे अपना, छोटी सी डेफिनेशन है प्रकाश की। तो ये देखिए, वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, खत्म। समझ रहे हो दोस्तों? याद रखो, बहुत ही अच्छी तरह से समझना है हमें। वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है दोस्तों। बस इजी सी डेफिनेशन है, बहुत ही इजी डेफिनेशन। अब मैं इस डेफिनेशन के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। आप सोच रहे हो ये क्या बोल दिया, ये खत्म कर दिया, संवेदित अम्वेदित। तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि आई, ईयर, नोज, ये सब क्या है? सेंसेशन ऑर्गन है। क्या है? सेंसेशन ऑर्गन है ये सारे के सारे। तो अगर सेंसेशन नहीं मिलेगी किसी चीज को, किसी चीज के बारे में सेंसेशन नहीं होगी, तो उसे कैसे पता लगेगा? मतलब अगर हमारी नाक की सेंसेशन खत्म हो जाती है, नोज की सेंसेशन खत्म हो जाती है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि स्मेल बैड है या गुड, मतलब अच्छी स्मेल आ रही है कहीं से? हमें कैसे पता लगेगा? खाने का मतलब स्मेल से पता लग लेते हैं ना, अच्छा बना है या बुरा बना है, ठीक है? तो वो सारी चीजें अगर हमारी सेंसेशन नहीं होगी तो हमें कैसे पता लगेगा? अगर मैं बात करूं कि आंखों की बात कर रहे हैं, आंखों के बारे में बताना चाहूं। अगर आप अंधेरे में चले जाओ, ठीक है, अंधेरे में चले जाओ, आपको क्या दिखाई देगा? कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर सेंसेशन ही नहीं होगी, आपकी नर्व डैमेज हो जाएंगी या कोई भी बात हो जाएगा, तो आपको क्यों दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा। तो वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है दोस्तों। बस यही है प्रकाश की डेफिनेशन। प्रकाश ही ये है। अगर हमारी आंखें नहीं है तो क्या लाइफ ही नहीं है? मतलब लाइफ है बट प्रकाश नहीं है तो हम कुछ नहीं देख सकते, किसी चीज को महसूस नहीं कर सकते। समझ रहे हो? देख के हम किसी चीज को पता ही नहीं लगा सकते कैसी है कैसी नहीं। तो बहुत जरूरी जो पार्ट है वो है आंख। और प्रकाश क्या है? वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। अब हम प्रकाश की बात करें
और जिसने हमें दिया है ये मैन्युफैक्चरिंग, जितनी बल्ब, जितने भी प्रोडक्ट आए हैं ये हमने इन्वेंट किए हैं। इससे पहले में प्रकाश कौन देता था? सन। इससे पहले में प्रकाश कौन देता था? सन देता था। हम जितने भी लालटेन वगैरह ये सब पुराने जो जमाने में चलता था वो किसने इन्वेंट किया? हमने इन्वेंट किया है। उससे पहले हमें सन कौन, मतलब बहुत सालों से हम तो जीवित हैं, मतलब ये तो पीढ़ी है ना जो बढ़ रही है, हम अभी आए हैं भाई। हमसे पहले जो लोग रह के गए हैं वो भी तो लाइट में ही रह के गए हैं, प्रकाश उन्होंने देखा है भाई। तो वो कैसे, वो मतलब सन से ही लेते थे, सन ही था एक प्रकाश का सोर्स, अब भी है एनर्जी भाई, सारी चीजें सन से ही हैं अब भी इसी वक्त। तो हम बात करेंगे आज सन की, ठीक है? सन, अब देखो ये है सन, ठीक है, ये है सन। बुरा, बहुत ही अच्छा, ठीक है, ये है सन, ये आपका सन है, ठीक है। समझो यार दोस्त, ड्राइंग पे मत जाओ, बहुत ही बुरी है। ये आपका सन है, ठीक है। तो अगर हम सन की बात करें तो सन किस चीज से बना है? सन क्या है? पहले साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बताया था सन एक ग्रह है, बट अब थ्योरी चेंज हो गई है। जितना हमें पता चलता जा रहा है, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी, तो वो उन्होंने क्या कहा है, सन एक तारा है, ठीक है, जो अपने ही प्रकाश से जलता है। समझ रहे हो? पहले भी जलता था, अब भी जलता है। तो ये किस इसका, चलो हम इसके आकार की बात कर लेते हैं यार। पहले हम इसके आकार की बात करते हैं, बाद में हम ये सब चीजों की बात करेंगे। तो इसका आकार कितना है? अगर हम इसके आकार की बात करें तो 13 लाख, माय डियर फ्रेंड्स, 13 लाख 90,000 किलोमीटर वर्ग, किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। जिस सन को हम देखते हैं इतनी दूरी से, वो इतनी दूरी में फैला हुआ है, वो इतनी दूरी में फैला हुआ है। कितना है, कितना बड़ा है? अच्छा एक बात और, चलो ठीक है, सन इतना बड़ा है। और एक बात और बता दें, ये हमारी पृथ्वी से, ये हमारी पृथ्वी से 109 गुना, कितना? पृथ्वी से जो सूर्य है 109 गुना अधिक बड़ा है, 109 गुना अधिक बड़ा है, 109 गुना अधिक बड़ा है दोस्त। आप अंदाजा लगाइए यार कितना बड़ा है। और उसकी जो एक रे आती है वो क्या तबाही मचाती है। अगर हम उसके पास चले जाएं तो क्या होगा? बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, कोई जा नहीं पाया आज तक। अधिक बड़ा है। बस दूरबीन से देखने पर हमें एक और चीज पता लगती है माय डियर फ्रेंड्स, हमें एक और चीज पता लगती है कि इस पे छोटे छोटे धब्बे पता लगते हैं, छोटे छोटे धब्बे से दिखाई देते हैं कि जैसे धब्बे हो रहे हैं। और ये एक तारा है, जैसा कि बताया गया है, एक तारा है जो कि सौर मंडल का चक्कर लगाता है, सौर मंडल का चक्कर लगाता है, घूमता रहता है, जिसकी वजह से हमें धब्बे दिखाई देते हैं अपनी जगह से खिसकते हुए। जैसे हमें चांद पे दिखाई देता, साफ दिखाई देता है चांद पे तो, लेकिन सन पे जब हम स्कोप से देखते हैं, जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि कैसे, मतलब धब्बे से दिखाई देते हैं, जो साइंटिस्टों ने बताया हुआ है। और वो जो धब्बे हैं वो अपनी जगह से खिसकते रहते हैं। तो साइंटिस्टों ने ये पता किया कि भाई ये क्या है, ये खिसक क्यों रहे हैं, क्या ये चल रहा है? तो ऑफ कोर्स ये घूमता है, ये सौर मंडल की परिक्रमा करता है। समझ रहे हैं आप?
ये सौरमंडल की परिक्रमा करता है। तो दोस्तों कैसे परिक्रमा करता है ये, किस स्पीड से परिक्रमा करता है ये, घूमता है, सौरमंडल की परिक्रमा करता है। आपने किसी ने सुना है क्या बोलते हैं? तो ये जो सौरमंडल की परिक्रमा करता है, इसका जो टाइमिंग है ना दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कितनी टाइमिंग होगी। अगर हम बात करें केवल टाइमिंग की, 22 से 25 करोड़ वर्ष। गजब ढा दिया, गजब ढा दिया दोस्तों। हम जब तक पता नहीं, हमें तो 100 ही साल भी नहीं जीना, 60 ही साल जीना है। 22 से 25 करोड़ वर्ष में ये एक सौरमंडल की परिक्रमा करता है। आपको एक और बात बता दूं, आप लोग रफ या फेयर कुछ लेके बैठिए, जिससे जो भी बताता जाऊं, ऐसा होता है कुछ समय बाद ना ये फॉरगेटिंग थ्योरी है, माइंड चीज को निकाल देता है। तो आपके नोट्स ही आपका कंटेंट है जिसमें आप फीडबैक रखते हैं कि हमें फीडबैक कहाँ से लेना है। मतलब एक टाइम के बाद भूल जाएंगे, तो हमें बस एक बार देखने की जरूरत होती है, वो हमें याद दिला देता है कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। मतलब थ्योरी याद में आ जाएगी, आप देख के पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से याद होगा। बस आपको क्या जरूरत है कि आप याद तो कर लेंगे, यहीं पर याद कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा, आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है, मैंने पढ़ लिया। बट क्या होता है, आफ्टर शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर मतलब दिनों के बाद हम वो चीज़ भूल जाते हैं। तो आपको क्या है, क्या करना है, एक रफ या फिर आप नोटबुक बना लो, बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके अभी के लिए और फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके जूनियर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप वो चीज़ करो, उससे आपको फीडबैक मिलता रहेगा। तो हम ये बात कर रहे थे 22 से 25 करोड़ वर्ष दोस्तों, 22 से 25 करोड़ वर्ष। इस टाइम पीरियड को साइंटिस्टों ने एक नाम दिया है, इस टाइम पीरियड को एक नाम दिया है दोस्तों, इस टाइम पीरियड को एक नाम दिया है, उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, निहारिका वर्ष। क्या बोलते हैं, निहारिका वर्ष। इस कंटेंट के अंदर ना आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, किसी को भी कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। बस कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, आप जितना बताता जा रहा हूं उतना पढ़ते रहिए, आप बिल्कुल टॉपर, यू आर मोस्ट। बस जितना बताया है उतना पढ़ते रहो, सब कुछ ईजिली हो जाएगा। अब इसे बोलते हैं निहारिका वर्ष। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं हम नेब्यूला ईयर। क्या बोलते हैं दोस्तों, नेब्यूला ईयर। तो ये हो गई इसके परिक्रमा की बात। लिखिए, टाइप करिए। क्या है, एक तारा है जो कि सौरमंडल का चक्कर लगाता है, घूमता है, और वो टाइम पीरियड क्या है कि कब पूरा करता है, 22 से 25 करोड़ वर्ष के अंदर, और उसे बोलते हैं हम निहारिका वर्ष, नेबुला ईयर। 22 से 25 करोड़ के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं हम, निहारिका वर्ष, नेबुला ईयर। बहुत ही बढ़िया, राइट डाउन कीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए। अब हम बात करेंगे कि जो सन है, सूरज है, उसकी जो लाइट है वो कब तक आती है अपनी पृथ्वी तक, कितने मिनट के अंदर आती है। तो दोस्तों राइट डाउन इट वेरी फास्ट। कोई बताएगा, बताओ बताओ, वेरी गुड। 7.3 सेकेंड। कितना, 7 पॉइंट, द टाइमिंग मतलब समय 7.3 मिनट। इतना टाइम लगता है सन की लाइट को पृथ्वी तक आने में, पृथ्वी की सतह तक आने में। जब मॉर्निंग होती है, अर्ली इन मॉर्निंग, तो जब क्षितिज पे होता है ना सूर्य अपने, तब वो चीज नहीं, मतलब वो केवल वायुमंडल निर्वात में रहता है, वो इतना प्रकाश देता है कि परावर्तित होती रहती हैं किरणें, मतलब इन्फिनिटी रेज होती हैं जो कि परावर्तित होती रहती हैं, जिसकी वजह से हमें प्रकाश दिखाई देता है।
क्योंकि हर जगह एक सतह होती है, सौरमंडल में भी है, हमारी पृथ्वी में भी है। तो जब क्षितिज पे होता है तो परावर्तन के कारण कुछ रंग हमें दिखाई देते हैं, जैसे रेड, ऑरेंज, मतलब दिखाई देते हैं, विबग्योर टाइप। आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरह से विबग्योर, उसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी हमें केवल ये जानना है कि सन सूरज के बारे में बहुत ज़रूरी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत बार आए हुए हैं। तो हम पहले जानेंगे इसके बारे में, समझ रहे हो दोस्तों। 7.3 मिनट लगते हैं सूरज की लाइट को पृथ्वी तक आने में। बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने इसका व्यास पढ़ा है, सूर्य कितना बड़ा है, प्रकाश की डेफिनेशन पढ़ी है, वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, सेंसेशन देता है, स्टिमुलेट्स मतलब सेंसेशन को स्टिमुलेट करता है और हमें दिखाता है, वही प्रकाश है। बस डेफिनेशन है। फिर हमने पढ़ना है सूर्य के बारे में कि सूर्य क्या है, उसका निहारिका वर्ष पढ़ा है हमने। अब हम बात करते हैं सूर्य के बारे में फिर से अगेन। अच्छा, सबसे हल्की जो गैस है, आप ये बताइए, सबसे हल्की गैस हमारे पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स की बात कर रहा हूं मैं, एनीवन नोज इट? सबसे हल्की गैस कौन सी है पूरे यूनिवर्स की? सबसे हल्की गैस तो दोस्तों हम हैं तो क्या गम है, बताएंगे। हाइड्रोजन दोस्तों, हाइड्रोजन दोस्तों, हाइड्रोजन। आप ये कह रहे हो मैंने 3 बार क्यों लिखा है? तो ये ज़रूरी है, इंग्लिश, हिंदी, और ये सबको पता है। ये क्यों लिखा है? आवर्त सारणी, केमिस्ट्री में, रासायनिक विज्ञान में आवर्त सारणी में सबसे पहला जो एटम है वो हाइड्रोजन है। सबसे लाइटेस्ट वेट किसी अगर एटम का है इस पृथ्वी पर तो वो हाइड्रोजन है। यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, पृथ्वी नहीं, यूनिवर्स। पृथ्वी में है, यूनिवर्स में भी है। जब यूनिवर्स में कोई चीज है तो पृथ्वी में ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। निकाय मतलब वैक्यूम और सब चीज़ों में बदलती है, हर चीज़ की वैल्यू बदलती है, बट एक हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा एटम है जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। ये यूनिवर्स में भी लाइट है, यूनिवर्स में भी लाइट है, और हमारी पृथ्वी पर भी लाइट है। यूनिवर्स में भी लाइट है और हमारी पृथ्वी पर भी लाइट है। ये समझ रहे हो? सबसे लाइटेस्ट वेट। दूसरा, आवर्त सारणी का अक्षर तत्व बताएगा मुझे कोई? दैट्स राइट, हीलियम दोस्तों, हीलियम। आप ये कह रहे होंगे सर पागल हो गए, आवर्त सारणी पढ़ाने लगे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बहुत ही मजेदार बात बताने वाला हूं मैं आगे, समझ रहे हो? बहुत ही मजेदार बात। वो क्या? ये मैंने दोनों गैसें क्यों बताई हैं? जो सन है ना, सूरज, वो भाई साहब 74%, बिलीव नहीं करेंगे आप, 74% हाइड्रोजन को कैरी करता है। 74% हाइड्रोजन ही होती है सूर्य के अंदर। मैंने बताया था आपको, क्या बताया था मैंने आपको? आ जाते हैं नीचे एक बार फिर से। क्या? ये दोस्तों, ये बताया था मैंने, ये बताया था मैंने आपको कि 13,90,000 किलोमीटर वर्ग में सूर्य का व्यास है। समझ रहे हो आप? इतने में 74%, देख लो दोबारा से, इतने में 74% किसको कैरी करता है? हाइड्रोजन को। और 24%, मजेदार बात, 24%
किसे कैरी करता है? हीलियम को। दोस्तों हीलियम को कैरी करता है 24%। अब कह रहे हो 1% क्या करता है? 2%। तो जो 1 और 2% है वो मेरे दोस्तों सारी गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस हैं। सल्फर डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसें हैं यार, क्या जिसकी बात करनी है उसकी बात करेंगे हम। बहुत सारी गैसें हैं, आपने छोड़िए 1-2% क्या वैल्यू रखती, कोई वैल्यू नहीं। जो मेन वैल्यू है, जो जिन गैसों की वैल्यू है वो दोनों कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम। मैं आपको एक और मजेदार बात बताने वाला हूं, बहुत ही मजेदार है, बस देखते जाओ आप। बहुत ही मजेदार है। हाइड्रोजन, कह रहे हो कि सर ने गलत लिख दिया, सर का दिमाग चल गया है कि हाइड्रोजन तो सिंगल में लिखा ही नहीं जाता, हाइड्रोजन हमेशा ऐसे लिखा जाता है। लेकिन इसमें एक बात है, ये राज है, गहरे राज है भाई, इन्हें ही तो सीखना है। सॉरी हाइड्रोजन, समझ रहे हो? हाइड्रोजन ऐसे लिखा हुआ है मैंने। सूर्य पे हाइड्रोजन इसी फॉर्म में पाया जाता है। अब आप समझ रहे हो कैसे? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, सुनना मेरी बात को गौर से। जब फ्यूज करते हैं, क्या करते हैं? फ्यूजन जब होता है, क्या होता है? विस्फोट। विस्फोट जब होता है दोस्तों, तो जो विस्फोट से जो अग्नि निकलती है, जो प्रकाश निकलता है, जो ऊर्जा निकलती है, वही है लाइट। क्या बात है, मतलब कहां से बात चली और कहां पे? मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के फ्यूजन से लाइट निकलती है, एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में होती है कि वो पृथ्वी तक आती है और वो पूरे ब्रह्मांड को लाइट प्रोवाइड करती है जहां तक वो जा सकती है, जिससे वो रिफ्लेक्ट होके आएगी। आपको लाइट की एक खास बात बताऊं दोस्तों, आप कहीं भी जला दो, समझ रहे हो? आप कहीं भी जला दो, अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। आप एक एग्जांपल बहुत बढ़िया, आप हर कोई बाइक चलाता होगा, गाड़ी में बैठा होगा, बस में बैठा होगा, किसी चीज़ में बैठा होगा जो व्हीकल है जिसमें लाइट है, समझ रहे हो? रात में ट्रैवल किया होगा हर किसी ने। तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि जब आप बैठते हैं और गाड़ी चल रही है, लाइट जल रही है, रात हो रही है, बहुत ज़्यादा भयानक वाली लाइट जल रही है, तो आपने कभी कॉन्सेंट्रेट, मतलब ये चीज़ नोटिस की है कि आपको थोड़ी दूर तक की सड़क दिखाई देती है, सामने अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, और दूर तक भी एक लाइट जल रही है तो आपको दिखाई देगी कि कुछ आ रहा है, पर कुछ पता नहीं लगता है क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता सही से। समझ रहे हो? आपकी आंखें संवेदित नहीं कर पाती हैं उस चीज को, वो क्या है। एक तो आपकी लाइट जल रही है, ऊपर से उसने लाइट जला रखी, तो आपको लाइट ही दिखाई देती है, रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता। समझ रहे हो? जब तक रिफ्लेक्शन, परावर्तन नहीं होगा प्रकाश में, तब तक आपको दिखाई नहीं देगा। बस आपको दिखाई देगा कुछ है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ बैक, जब तक बैक नहीं होगा, इंफिनिटी जब तक फैलेगी नहीं कोई भी चीज, प्रकाश जब तक फैलेगा नहीं तब तक आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत, मतलब मैं जब 9th में था तब ये मेरे दिमाग में आया था क्वेश्चन, तो मैंने अपने टीचर से पूछा तो उन्होंने कहा मैं कल बताऊंगा भाई। मैंने कहा अच्छा सर। तो फिर मैंने खुद सोचा, तो पढ़ा मैंने, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। तो उन्होंने, सर ने अगले दिन मुझे बताया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने कुछ नया पूछा है। आपके भी मन में आए होंगे बहुत सारे सवाल, तो जो भी सवाल आते हैं ना, परीक्षा 247 नाम के YouTube चैनल पर, आप अपने चैनल पर तुरंत कमेंट करिए, हमें बताइए कि आपके दिमाग में कितने कीड़े हैं, आप कितने पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, आपके दिमाग में क्या नई नॉलेज आ रही है। तो आप तुरंत कमेंट करिए, उसका आप जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा मैं, बहुत ही जल्दी से रिप्लाई। जितने नए क्वेश्चंस हैं आप सब
कमेंट करिए, बताइए, प्यार बढ़ाइए। पहली वीडियो है मेरी, तो आप प्यार बढ़ाइए, सब्सक्राइब और लाइक करें प्लीज़। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। फ्यूज़न तक पढ़ा दिया मैंने। अब आप कहोगे सर आप तो ये पढ़ाए जा रहे हो प्रकाश, तो मैं प्रकाश ही बता रहा हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ। सब किताबी ज्ञान देते हैं, मैं ज्ञान दे रहा हूँ आपको। लीजिए, बढ़िया रहेगा, बहुत ही बढ़िया। तो हम बात करते हैं प्रकाश की। तो आपको पता चला हाइड्रोजन की फ्यूजन से ये इतना प्रकाश डेवलप करती है, मतलब इतना एनर्जी करती है कि प्रकाश यहां तक 7.3 अगेन 7.3 मिनट 7.3 मिनट में प्रकाश आता है वापस, मतलब यहां पर आ पाता है इतना। प्रकाश की चाल, चलो यहीं पे बता देता हूं मैं आपको। प्रकाश की चाल को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। किससे? सी से। और इसकी जो चाल होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ समझ रहे हो? ये प्रकाश की चाल है। कर लेना अपने रीडियो में गणित की गिनती, ठीक है। अब हमने बता दिया प्रकाश की चाल, इतना वेग होता है तब वो कितने मिनट में आ पाता है, और तब भी जल जाते हैं। स्किन डैमेज हो गई, समझ रहे हो? तो समझो बात को। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, बताते जाते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया बातें इसके बारे में। तो अब हम बात करते हैं प्रकाश। आपने कहा सर बता ही नहीं रहे हो कुछ, बढ़ा रहे हो, ज्ञान बढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो हम प्रकाश की बात करते हैं। हाँ, मैं हीलियम को भूल गया, सॉरी हीलियम को भूल गया, 4H। और हाँ, एक और बात हाइड्रोजन की बताना भूल गया। हाँ, इसे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूं, मैं अर्थ की बात कर रहा हूं। हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं, डीजल का यूज़ करते हैं, कैरोसिन ऑयल का यूज़ करते हैं। हम जितनी भी चीज़ों का यूज़ करते हैं ईंधन के रूप में, जितनी भी चीज़ मतलब पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं ईंधन के मामले में, तो हर किसी चीज़ का यूज़ कर लेते हैं हम ईंधन बनाने के लिए। इसका यूज़ क्यों नहीं कर पाए? इसका यूज़ क्यों नहीं कर पाए? एनर्जी, हमें पेट्रोल की एनर्जी को हमें पता है कि हम इतना इतना कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ, एक और बात बता दूं, अगर हम पेट्रोल की हम पता कितनी % एनर्जी यूज कर पाते हैं? 1%। अगर हमने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया है तो हम केवल पेट्रोल की इतनी एनर्जी ही कंज्यूम कर पाते हैं, 99% उड़ जाता है। आप कभी खोल के बोतल रख देना शाम तक, सुबह से शाम तक गायब, दोपहर तक रख देना गायब। तो हम अपने टैंक में जब भी पेट्रोल फिल कराते हैं तो हम उसकी इतनी ही एनर्जी का यूज कर पाते हैं। अब इसकी बात सुनना मेरी, हाइड्रोजन की बात बताता हूं आपको। हाइड्रोजन, पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं। जो हमारे रॉकेट लॉन्चर होते हैं उनमें भी हम ईंधन का प्रयोग करते हैं। तो मैंने ही सोचा, फिर से मैंने ही सोचा, जब इतनी एनर्जी है किसी के पास कि H+H के फ्यूजन से वो यहां तक प्रकाश पहुंचा रहा है और एनर्जी इतनी रिलीज कर रहा है कि वो इतना बड़ा होता जा रहा है। सूर्य लगभग दिन प्रतिदिन बड़ा हो रहा है। आपको एक बात और इफेक्ट है, बड़ा हो रहा है, व्यास जो है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। हाँ, मैंने आपको सूर्य की चाल नहीं बताई। सूर्य की जो चाल होती है 241 किलोमीटर पर सेकंड। गजब, मतलब कुछ सीखना है तो इससे ही सीख लो। इतना पर सेकंड भाई, इतने वेग से एक निहारिका वर्ष, वो नेब्यूला ईयर 22 से 25 करोड़ वर्ष।
में पूरा कर पाता है ब्रह्मांड का चक्कर, सौर मंडल का चक्कर 22 से 25 करोड़ वर्ष, जिसे हम क्या बोलते हैं, अगेन मैं समझा दे रहा हूं, नेब्यूला ईयर। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, 4H मैंने क्यों लिखा, 4 हाइड्रोजन जो सूर्य पे 24% हीलियम है वो कैसे हुई है? जब 4 हाइड्रोजन का फ्यूजन, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का फ्यूजन हो रहा है, समझ रहे हो आप, एनर्जी रिलीज हो रही है, पर ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, ये कम से कम 4 हाइड्रोजन और रिलीज कर रही हैं, कम से कम 4 हाइड्रोजन और रिलीज कर रही हैं, मतलब खुद फूट रही हैं, बांट रही हैं। अमीबा एक ऐसा ही उदाहरण, जितने पीस कट कर दो उतना ही बड़ा, उतना ही लंबा चौड़ा सब कुछ। तो याद रखना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के फ्यूजन से 4H निकलती हैं, और जब ये 4H आपस में टकराती हैं तो क्या बनता है, विश्वास नहीं करोगे आप, हीलियम 4H इज इक्वल टू हीलियम। इंट्रोडक्शन की क्लास है, जितना ज़्यादा इंट्रोडक्शन में समझ में आएगा उतना ही बाद में प्रकाश के नियमों और सब कुछ में समझ में आएगा। आज हम प्रकाश के अपवर्तन तक पढ़ाने का कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, बढ़िया मतलब ज्ञान के साथ, ज्ञान के लिए पढ़ा रहे हैं और सब पढ़ा रहे हो कि ये कर दो वो कर दो, नहीं। जब किसी के अंदर आप ना, ऐसा है कि 3 इडियट मूवी में भी बोला था एक ने, मतलब क्या नाम था उसका मुझे नहीं पता, कि आप नॉलेज के पीछे भागो, सक्सेस आपके पीछे झक मार के आएगी। तो आप नॉलेज लो, अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप किसी काम को, जो मतलब लोग होते हैं पढ़ के करते हैं, धक्का मार के कर रहे हैं, नहीं, नॉलेज जब होगी ना तो आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ईजिली कर पाओगे। तो ये बात याद रखना कि सर फालतू का नहीं पढ़ा रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं बहुत ही कंटेंटमेंट है, बहुत ही अच्छा है। ये बात थोड़ा सा भरोसा करो, प्यार बांटो, ठीक है। तो 4H हीलियम, हीलियम तभी 24 कितने परसेंट मैंने बताया था, याद करो, 24% कैरी कर रहा है, और बाकी गैसेस का इतना रेशियो कम क्यों है? क्योंकि ये हाइड्रोजन है, कर ही नहीं दे रहा किसी को, करने ही नहीं दे रहा भाई किसी को। जब एक टूट रहा है, 2 टूट रहे हैं और 4 बन रहे हैं, तो समझो आप बात को। तो ये हो गया हीलियम का, मैंने बताया ही था कि 24% कैरी करेगा। अब हम बात करेंगे सन की लाइट की, प्रकाश के परावर्तन की, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। किसकी बात करेंगे हम? प्रकाश के परावर्तन की। किसकी बात करेंगे हम? प्रकाश के परावर्तन की। सिंपल सी डेफिनेशन बताओ, खुश हो जाओ एकदम। समझ रहे हो दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन। आते हैं प्रकाश के परावर्तन पे। हमें पता कैसे चलता है कि हम लाइट में खड़े हैं, हमें कुछ दिखाई दे रहा है, हम कैसे किसी चीज़ को देख पाते हैं। अब समझना, अब हम बात करेंगे सन की लाइट की फिर से। तो जब हम बात करेंगे सन की लाइट की फिर से, तो सन की एक लाइट आई, समझना, ये पृष्ठ है। कोई भी ऐसी सतह जिससे प्रकाश भेद ना पाए, उसके आर पार ना जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तन ही तब होगा, मतलब परावर्तन का आप समझो कोई चीज लौट रही है, एक चीज पे गई फिर लौट रही है। परावर्तन ऐसी सतह जिससे प्रकाश जाके लौटे ना, उस ही दिशा में चला जाए जिस दिशा में आया है। ये वन डायग्राम सेकंड में आपको दिखाता हूं।
काम हमें उसी से है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सॉरी, ये देखो, ये है सतह, ठीक है, प्रकाश आया, प्रकाश उसी दिशा में वापस लौट गया। पहले आया था, फिर उसी दिशा में वापस लौट गया। परावर्तन का एक नियम बहुत ही बढ़िया है, जिस दिशा से आएगा उसी दिशा में वापस चला जाएगा, या जिस कोण से आएगा उसी कोण पर वापस चला जाएगा, उसे बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। तो डेफिनेशन बहुत इजी है। प्रकाश जब किसी पृष्ठ से टकराकर जिस कोण से आता है उसी कोण पर, उसी ही कोण से वापस चला जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दोस्तों बहुत इजी डेफिनेशन है। प्रकाश आ रहा है, किसी पृष्ठ पर गिरा, एक किरण की बात करेंगे हम इसमें, किसकी? एक किरण। और प्रकाश की एक किरण को किस नाम से बोलते हैं हम? फोटोन। यहां पर हम सनलाइट की वन रे, एक किरण की बात करेंगे हम, किसकी दोस्तों? वन रे, ठीक है, वन रे की बात करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फोटोन। इसे हम क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ एनर्जी, पैकेट। सेकंड नाम क्या है इसका? पैकेट ऑफ एनर्जी। समझ रहे हो? अब ये सब हमें हटाना पड़ेगा। जल्दी से राइट डाउन करो, बहुत ही जल्दी। नोट्स के लिए मैंने यहीं पर ये चीज़ बता दी है, बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? राइट डाउन कर लिया, बहुत बढ़िया, ग्रेट यार, ग्रेट स्टूडेंट आप सब। ये समझ गए ना, ये सेकंड स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है? अब हम इसे थोड़ा हटा देते हैं, क्योंकि हमें भाई प्रकाश का परावर्तन समझाना है। ये रहा प्रकाश का परावर्तन। अब डेफिनेशन आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, स्मार्ट बच्चे हो यार। तो हम क्या बात करेंगे? ये, हाँ, ये इसे क्या बोलते हैं? ये जो एक रे आई है इसे फोटोन बोलते हैं, बट इसे क्या बोलेंगे जब ये किसी सतह पर पड़ेगी? इसे बोलेंगे हम आपतित किरण। क्या बोलेंगे दोस्तों? आपतित किरण। दोबारा से राउट डाउन कर देता हूं यार, आपतित किरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे हम? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। अब देखना, जब भी कोई चीज ऐसे, मतलब कोई किरण आती है तो उस पर क्या होता है? अभिलंब। क्या होता है दोस्तों? अभिलंब। ये क्या है? परपेंडिकुलर, अभिलंब। लिखते जाओ, मैं बोल रहा हूं ना, बोलने से ही लिख लो। ये स्ट्रक्चर आप देख के समझो, इसे राइट डाउन करो, और जो मैं बोल रहा हूं ना वो आप लिखते रहो, समझो भी और लिखते भी रहो। जो आपको लगे कि हाँ ये लिखने लायक है तो आप उसे बहुत ही जल्दी लिखो, जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है? आपतित किरण, अभिलंब। ये क्या है? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टिंग रे। क्या है? रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्शन रे बोल लो, रिफ्लेक्टिंग रे बोल लो, एक ही बात है। अब परावर्तन का एक नियम और सुनो दोस्तों, यहां तक समझ में आया ना सबके? परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर लौट जाती है, सिंपल रखो, छोड़ो। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन।
कहलाता है। बस खत्म। जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। When the one ray bouncing back on the side, in which direction when it comes through, ठीक है। तो वही समझ रहे हो आप, जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर लौट जाती है, किसी सतह से टकराकर लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं जरा अपने इसकी। अब हम बात करेंगे परावर्तन के नियम की। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम सुनना, यहीं पे समझ जाओगे, हमें पता है क्या बता रहे। आपतित किरण, पहली चीज की बात कर रहे थे हम। पहला क्या आ रहा है, एक फोटोन आ रही है, एक किरण आ रही है, उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। बस नाम याद रखना है कि जो फोटोन आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, अभिलंब और परावर्तित किरण। क्या याद रखना है दूसरी चीज, परावर्तित किरण। ये तीनों एक ही तल में होंगे। कहोगे सर पता था, अरे बस क्या होता, यही है पहला नियम, यही है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु। अभिलंब बोल लो या आपतन बिंदु बोल लो, एक ही बात है। समझ रहे हो, जहां पर आपतन बिंदु होगा वहीं पर अभिलंब होगा, जहां पर अभिलंब होगा वहां पर आपतन बिंदु होगा। तो चाहे आपतन बिंदु लिख दो चाहे अभिलंब लिख दो, बात एक ही है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होंगे। पहला नियम खत्म। लिख लेना इस चीज को, हर चीज राइट डाउन करके नहीं दूंगा, लिख लेना इस चीज को। प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम, द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट हैज डन इट। ठीक है, पहला नियम हमने खत्म कर दिया। हमने क्या खत्म कर दिया, आप लोग होशियार हो, तुरंत खत्म कर दिया आप लोगों ने। अब एक और बात कर लेते हैं हम। यहां पे मैं कैसे करता हूं, एक ऐसे कर देता हूं। समझ रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। ये क्यों आई लिखा मैंने और ये क्यों आर लिखा मैंने? भाई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टिंग रे, आई इंसिडेंट रे, आर रिफ्लेक्शन रे। समझ रहे हो, आई इंसिडेंस रे, आर रिफ्लेक्शन रे। इन्होंने क्या बताया, डायग्राम देखते रहो, दिखाई दे रहा है, बहुत प्यार से दिखाई दे रहा है। ठीक है, डायग्राम देखते रहो। यहां पे मैं एक चीज लिख लेता हूं, रूल नंबर 2। क्लियर होगा? यूं आपने डेफिनेशन बहुत आराम से सुनी होगी, बहुत बढ़िया तरीके से सुनी होगी। तो आपको मैंने बार बार बोला होगा कि जिस एंगल से आ रहा है आपतित किरण, फोटोन, एक रे, उसी एंगल से वापस जा रही है। समझ रहे हो, जिस तरह से आ रहा है उसी तरह से जा रहा है। तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, जब जिस सतह से आ रहा है उसी सतह में वापस लौट रहा है। मैंने एक डायग्राम बना के दिखाया था, इधर दिखाता हूं एक बार और। याद आया कुछ? याद आया कुछ? याद आया कुछ? आ रही है ना, एक फोटोन आ रही है,
और वापस लौट गई। एंगल क्या होगा? एंगल बताओ जल्दी से। अरे भैया सबको पता है 90। खत्म ना बात। तो ये चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? ऑलवेज परावर्तन के नियम में, प्रकाश के परावर्तन में के नियम में I इज इक्वल टू ऑलवेज R। इंडिकेशन एंगल इज इक्वल टू ऑलवेज रिफ्लेक्शन एंगल। कभी नहीं बदलेगा मेरे दोस्त, ये बात याद रखना, कभी नहीं बदलेगा। समझ में आया? इसमें क्या था? तीनों एक ही तल में होंगी और ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। तो दोस्तों टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो आज अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और परीक्षा 247 प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपना प्यार बांटिए, शेयर करिए जितनी ज़्यादा हो सके। और जैसा कि मैंने बताया है, तो मैं एक बार फिर से देख लो, आप सब लोग रिवीजन कर लो। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की चाल क्या होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूजन करते हैं तो क्या निकलती है, ये सब आप बहुत अच्छी तरीके से एक बार नोट कर लेते। नोट किया होगा आप सबने। प्रकाश वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। खत्म, प्रकाश खत्म, डेफिनेशन खत्म। इतनी ही डेफिनेशन लिखना, अगर कोई भी काट दे तो वो पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, समझ लेना, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता अगर ये डेफिनेशन कोई काट दे तो। ठीक है, सन की हमने बात करी उसके बारे में, क्योंकि जरूरी था। वही जो हमें दे रहा है उसके बारे में हमेशा याद रखना दोस्तों। लोग भूल जाते हैं कि जिसने हमें दिया है हम उसी को भूल जाते हैं, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। ज्ञान ही खत्म है, नॉलेज ही बेकार है, समझ रहे हो? तो 13,90,000 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, पृथ्वी से 109 गुना अधिक बड़ा है। ये चीज बहुत ही कम लोगों ने बताई होगी आपको। निहारिका वर्ष, नेबुला ईयर 22 से 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, ये चीज। समय कितना लेता है भाई? 7.3 मिनट। एक फोटोन का पृथ्वी पे आने का टाइम 7.3 मिनट। हाइड्रोजन 74% कैरी करता है, हीलियम 24% कैरी करता है। हाइड्रोजन के ही फ्यूजन से 1 और 2% अदर गैसेस, जितने भी गैसेस हैं, ठीक है, सब मिलेंगी। हाइड्रोजन के फ्यूजन से एनर्जी निकलती है, फ्यूजन होगा, एनर्जी या लाइट, लिख लेना ये लोग, ठीक है, अपने नोट्स में, नोट्स को और बढ़िया बनाने के लिए। प्रकाश की चाल क्या होती है, किससे प्रेजेंट करते हैं? सी से। चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ हाइड्रोजन के फ्यूजन से प्रकाश निकलता है, मैंने बताया था। हाइड्रोजन के फ्यूजन से 4 हाइड्रोजन निकलते हैं, ये भी बताया था आपको। 4H जो आप देख रहे हो, 4H, इससे क्या बनता है? हमारा हीलियम, वो आगे बताया शायद। तो 241, कितना? 241 किलोमीटर प्रति सेकंड किसकी होती है रफ्तार? सूर्य की। किसके, क्या करने के लिए? सौर मंडल का चक्कर करने के लिए, पूरा एक। वही हाइड्रोजन। प्रकाश का परावर्तन दिखाई दे रहा है आपको? प्रकाश का परावर्तन, जब कि प्रकाश किसी एक सतह पर टकराकर वापस लौट जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये बात याद रखना है। इंसिडेंस रे, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्शन रे, और अभिलंब और आपतन बिंदु। अभिलंब लिख दो आप, या तो आप लिख दो आपतन बिंदु। मैंने आपतन बिंदु नहीं लिखा है, आपतन बिंदु। एक चीज, दोनों में से एक चीज, दोनों चीज लिखोगे पागल समझेगा कोई, तो एक चीज ये बात याद रखना, जहां अभिलंब होगा वहीं आपतन बिंदु होगा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर लौट जाती है, प्रकाश कहते हैं। पहले नहीं लिखी थी, लिख दी बाद में, कोई बात नहीं। फिर हमने रूल भी बता दिया भैया, आपको पता है, 2 रूल बताए हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु और अभिलंब एक ही तल में होंगे। जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल में वापस लौट जाएगी, बता दिया। इंडिकेशन रे और रिफ्लेक्शन रे। ये रहा डायग्राम, ये रहा डायग्राम।
अगर उस डायग्राम से नहीं पता चल रहा है तो ये हमेशा याद रखना, परावर्तन ही तभी होगा। तो चलो दोस्तों, आज आपको जितना भी पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें और अपना अपना प्यार बांटते रहें। थैंक यू दोस्तों।